नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी प्रश्न व्याख्या सहित, प्रमुख कथन एवं पंक्तियाँ और PYQ सीरीज का ये क्रम चल रहा है जिसमें हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रश्न है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। और ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। यह कथन क्या है, बिहारी जी के विषय में सही नहीं है। महाकवि बिहारी तथा उनकी सतसई से संबंधित कथन जो सही है, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जो दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। बिहारी सतसई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो ये कथन इनकी बिहारी जी के विषय में सही है। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में सिद्धहस्त थे। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक कृति विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो बिहारी जी की कविता उनके विषय में ये प्रमुख कथन है। लोग हैं लागई कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है। और ये जो प्रश्न आया है, जो पंक्तियां आई हैं, क्योंकि PSC लेक्चर 2020, NVS TGT परीक्षा 2019, DSSB PGT 2018 में ये प्रश्न आया है। और GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, UPPSC GIC 2017, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 और UP TGT सन 2005 में ये प्रश्न आया है। यानी कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कितनी बार ये प्रश्न आया है। और इसके जो पंक्ति के रचयिता हैं वो घनानंद हैं। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है। और कुछ पंक्तियां दी हुई हैं यहाँ पर। भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंद मति तेहि कुल केशव दास। तो ये पंक्ति केशव दास जी की है। नृपति नैन कमलन व्रथा, चितवत बासर जाहे। हृदय कमल में हरि ले, कमल मुखी कमला है। ये मतिराम की पंक्तियां हैं। ताहि छिन्न उडराज उदित, रस रास सहायक। कुमकुम मंडित बदन प्रिया, जन नागर नायक। नंददास की पंक्ति है। तो पंक्तियों से भी कई बार प्रश्न आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। और ये प्रश्न GIC लेक्चर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। और सही उत्तर है ए, भूषण को। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लक्षण ग्रंथ और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। ये प्रश्न भी GIC लेक्चर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। भाषा भूषण जो ग्रंथ है वो जसवंत सिंह का ग्रंथ है। ललित ललाम मतिराम, काव्य निर्णय भिकारीदास और जगत विनोद पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है, कथन है ये ब्रजभाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है
और सही उत्तर है ए बैनी प्रवीण। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है और आचार्य शुक्ल ने ये बैनी प्रवीण के विषय में कहा है। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह बैनी प्रवीण कवि के लिए कहा है। बैनी प्रवीण की प्रमुख काव्य कृतियां हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तथा नाना राव प्रकाश। इन्होंने नाना राव प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ कवि प्रिया तरंग के ढंग पर लिखा था। एक कथन है, इनकी सी विशुद्ध सरस शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? और सही उत्तर है सी घनानंद के विषय में यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। तो ये कथन है घनानंद जी के विषय में है। देव माने जाते हैं। सही उत्तर है ए रसवादी आचार्य। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, जीआईसी पीजीटी 2009, आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में प्रश्न आया है। और देव क्या है? रसवादी आचार्य हैं। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त था और इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रसविलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन 25, हस्तलिखित ग्रंथ प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रपंच, सभी क्या है इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? और सही उत्तर है सी रीत सिद्ध कवि हैं बिहारी। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है। बिहारी को रीत सिद्ध कवि श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रेसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है? और सही उत्तर है सी भाषाभूषण जसवंत सिंह। कर्णाभरण जो रचना है वो कर्णेश कवि की है। रतन हजारा, रसनिधि पृथ्वी सिंह, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसभूषण याकूब खां और ललित ललाम जो रचना है वो मतिराम की रचना है। अगला प्रश्न है, इसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी आचार्य शुक्ल। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है। इसमें इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रयोक्ता और उनका नाम जो किस विद्वान ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाव्य और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को। पंक्तियां हैं, पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जथारथ हवेदार सो, निधि नीर सुध के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवनदायक हो, कवो मेयो पीर हिये परसो। उपयुक्त पंक्तियां किसे संबोधित करती हैं? और सही उत्तर है बी बादल को।
छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है। उपरोक्त पंक्तियां बादल को संबोधित हैं। इन पंक्तियों के रचयिता क्या है? घनानंद है। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केलिवल्ली, यमुना यश। इनकी विरह लीला जो रचना है ये ब्रजभाषा में है, किंतु उसमें फारसी छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न है कि रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? और सही उत्तर है सी, कवि भूषण को। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, एनवीएस पीजीटी 2014, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है कि रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के राजा सोलंकी ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। इनकी रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक है। मतिरान की प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचाशा आदि की रचना की। कवि देव की रचनाएं हैं भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम चंद्रिका। अगला प्रश्न है कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ सही उत्तर है ई, भूषण, मतिराम और चिंतामणि त्रिपाठी है। वो तीनों भाई हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है। चिंतामणि, भूषण, मतिराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण, मतिराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिंतामणि की रचना है रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित्व विचार। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। मतिराम की है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? और सही उत्तर है सी, श्रृंगार सागर आलम। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। श्रृंगार सागर जो रचना है यह आलम की रचना है। रचनाकार की दृष्टि से यह क्या है? गलत है। सही क्या है? श्रृंगार सागर रचना मोहनलाल मिश्र की है। कवि कुल कंठावरण दूल्हा की रचना है। रस सारांश भिकारीदास, रस रहस्य कुलपति मिश्र और माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? और सही उत्तर है डी, भिकारीदास। ये राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है कि भिकारीदास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है, बल्कि यह रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं हैं नामकोश 1738 ईस्वी, रस सारांश 1742, छंदावण पिंगल 1742, काव्य निर्णय 1746। ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए कूट का प्रयोग करके। और सही सुमेलन है वो इस प्रकार है। कवि कुल कल्पतरु रचना है वो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। ललित ललाम मतिराम, शिवा बावनी भूषण, काव्य निर्णय भिकारीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी कि रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से को ग्रहण किया है। ये कथन क्या है? इसमें गलत है। रीति मुक्त कवियों ने
कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों में रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीति मुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में ये कथन क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? और सही उत्तर है ए, अंग दर्पण। जो रचना है वो रसलीन की रचना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है। रीति काल के कवि रसलीन का लिखा हुआ ग्रंथ अंग दर्पण है। यह 1737 ईस्वी में रचित है। इनकी एक रचना है रस प्रबोध 1741 ईस्वी। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। इनकी रचनाएं हैं रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्षिक, षडऋतु वर्णन। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी रचनाएं हैं रसावण, श्रृंगारलता, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार। ब्रजविलास के रचनाकार व ब्रजवासी दास हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? और सही उत्तर है डी, विष्णु विलास। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में आया है। विष्णु विलास देव की रचना नहीं, इसके रचनाकार लाल कवि गोरेलाल हैं। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की रचनाएं हैं छत्र प्रकाश, जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य है। और ये तीनों रचनाएं हैं कवि देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? और सही उत्तर है बी, केशवदास। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है कि ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री वो केशवदास थे। केशव का जो उपनाम था वो वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नखसिख, छंदमाल। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं हैं भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार मंजरी, रसविलास, छंद विचार, पिंगल, कविकुल, कल्पतरु, कवित्व विचार आदि। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव के द्वारा रचित नहीं है? और सही उत्तर है डी, भाषा भूषण। ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है कि भाषा भूषण ग्रंथ के केशव रचित नहीं बल्कि यह भूषण ग्रंथ की रचना किसने की है? जसवंत सिंह ने की है। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल केशव दास जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।